गुड इवनिंग भाई। तो मैं अब तक आप लोगों को IC1 में लविंग इंटीग्रेंट्स, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद स्टैंडर्ड टाइप्स और उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करा चुका हूं। 4 मेथड मैंने आपको करा दिए हैं। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द मेथड नंबर 5 एंड दैट इज द पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये सबसे आसान टॉपिक है हमारे IC1 का। ऑलमोस्ट 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स में ये टॉपिक हमें डायरेक्टली क्लिक कर जाएगा, तो ऐसा कोई थॉट प्रोसेस देने की जरूरत इस टॉपिक में मेरे को है नहीं। जो एक आध परसेंट प्रॉब्लम बचते हैं, तो जो क्लिक नहीं करेंगी, तो ऑर्डर तो हमें याद है क्या? लविंग, मैनिपुलेशन, क्रिएशन, सेपरेशन, टी मानना, स्टैंडर्ड टाइप्स, बाई पार्ट्स लगाना। दैट्स इट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ भाई, मेथड नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है भाई, तो इसमें देखते हैं हम लोग किस तरह के सवाल हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि भाई इस टॉपिक में हमारे पास जो भी सवाल आएंगे, दैट वुड बी ऑफ टाइप इंटीग्रल ऑफ पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल dx। ठीक है भाई, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल, नीचे भी एक पॉलिनोमियल। मतलब कोई साइन एक्स नहीं, कोई कॉस एक्स नहीं, कोई लॉग एक्स नहीं, कोई एक्स की पावर हाफ नहीं। ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर ध्यान रखना इस बात को, क्या इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is greater than or equal to डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है या फिर बराबर है, देन सिंपली डिवाइड, देन सिंपली डिवाइड। जैसे हम लोग करते हैं ना भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड, वैसे आपको डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करने के बाद वो जो पांचवी में याद होगा क्या? डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये अप्लाई कर देना है। ठीक है भाई, इस टॉपिक में हमारे पास सवाल होगा पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री अगर नीचे वाले पॉलिनोमियल से ज्यादा है या फिर बराबर है, सिंपली डिवाइड, एंड डिवाइड करने के बाद पांचवी का फॉर्मूला डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, प्रॉब्लम्स में आप लोग आराम से लगा पाओगे। केस 2, if degree of numerator is less than degree of denominator, अगर न्यूमरेटर की डिग्री, अगर ऊपर वाले टर्म की डिग्री नीचे वाले टर्म की डिग्री से कम है, then apply partial fraction, then use the concepts of partial fraction। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है आपको थॉट लाने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इसमें सिर्फ एक ही तरह के सवाल आएंगे, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा है या फिर बराबर है, तो सिंपली डिवाइड कर देना, और अगर ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाना। कैसे लगाते हैं वो सिखाता हूं, पर क्लिक तो कर जाएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन लगाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में डायरेक्टली कुछ टाइप्स की। मतलब बिल्कुल सोचना ही नहीं पड़ता, पूरा मैकेनिकल काम है, आपको हर बार यही करना है जो बता देता हूं भाई। क्या? देख लो। टाइप 1, व्हेन डिनोमिनेटर consists
of non repeated linear factors. Type 1 is when denominator consists of non-repeated linear factors. ठीक है भाई, क्या करते हैं वो भी सिखा दूंगा, जो इस सवाल में करेंगे वही हर सवाल में करेंगे कि when denominator consists of non-repeated linear factors. चलो देखते हैं, सवाल पर आते हैं, सवाल को जूम कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 2x माइनस 1 dx। फालतू में थॉट लाने में टाइम वेस्ट मत करना। ऊपर प्योर पॉलिनोमियल, नीचे प्योर पॉलिनोमियल, ऊपर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, नीचे पॉलिनोमियल की डिग्री 3, यानी हम लोग क्या लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप नंबर 1, क्योंकि डिनोमिनेटर इज कंसिस्टिंग ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, यानी लीनियर फैक्टर्स रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ करना क्या है, जो इसमें करूं वो हर सवाल में करना है। लेट जो आपका सवाल है 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 2x माइनस 1, जो आपका सवाल है उसे आपको लेट कर लेना है a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x प्लस 1, c अपॉन 2x माइनस 1। समझ में आ गया होगा, पार्शियल फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में तोड़ दिया, a अपॉन ये फैक्टर, b अपॉन ये फैक्टर, c अपॉन ये फैक्टर। अब आपका कॉमन सेंस बच्चा कहता होगा कि भाई ये इंटीग्रेट करना था, तो मैं ये इंटीग्रेट करूंगा ही नहीं, मैं ये इंटीग्रेट कर दूंगा, और ये इंटीग्रेशन मुझे लगता है टर्म बाय टर्म इजीली हो जाएगा। बस मेन टास्क क्या रह गया, एबीसी निकालना, और एबीसी निकालना भी बहुत आसान काम है। एक सवाल सीख लेते हैं, हर सवाल में यार यही करेंगे, ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। तो हमें अब सिर्फ क्या निकालना है, एबीसी। ठीक है भाई, हमें अब सिर्फ आपको एबीसी निकाल के देना है। कैसे देना है वो भी दिखा देता हूं। हाँ बच्चा, आप ही बताओ, आप इसके बाद क्या लोगे भाई कैलकुलेशन के लिए? एलसीएम लेगा हर कोई, x माइनस 1 x प्लस 1 2x माइनस 1। अब बच्चा हम सबको समझ में आ रहा होगा कि भाई अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो a के साथ क्या आएगा, x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1, b के साथ क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, और c के साथ क्या आएगा, c के साथ क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। थोड़ी जगह कम रह गई, चलो लिख देते हैं, एक मिनट रुक जाना भाई। कुछ नहीं, एलसीएम लिया था, कुछ नहीं किया था। बताओ भाई, एलसीएम में क्या आया था, x माइनस 1 x प्लस 1 2x माइनस 1। ए के साथ क्या आया था, x प्लस 1 2x माइनस 1। बी के साथ क्या आया था, x माइनस 1 2x माइनस 1। सी के साथ क्या आया, x माइनस 1 x प्लस 1। बच्चों वाला काम है, खुद से जल्दी से खत्म कर देना, और दिख रहा होगा ये और ये कैंसिल हो गया। सारा काम क्या निकालने के लिए कर रहे हैं, एबीसी। एबीसी निकालने के लिए सबसे पहला मेथड जो हम इसी ऑर्डर में लगाएंगे, मेथड नंबर 1 टू फाइंड एबीसी। हाँ भाई, एक्स को -1 डाल दो। क्यों, कहां से क्लिक किया, एक्स को -1 डाल दे, दिखाता हूं। हाँ भाई, एक्स को जैसे ही मैंने -1 डाला, एक्स को जैसे ही मैंने -1 डाला, तो बच्चा यहां कितना आ गया, -2। एक्स को जैसे ही मैंने -1 डाला, ये टर्म क्या बन गई, 0। एक्स को जैसे ही मैंने -1 डाला, ये टर्म क्या बन गई, 0। जैसे ही मैंने एक्स को -1 डाला, ये क्या बना, -2। ये क्या बना, -3। 6b, b कितना आ गया, -1/3। सही है बच्चा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब एक्स को देख लीजिए, अब x को ऐसा करते हैं 1/2 डाल देते हैं, x को 1/2। चलो दोनों तरफ x को 1/2 डाल दो।
x को जब 1/2 डाला तो दिख रहा होगा ये 2 बन गया। थोड़ी गलती कर दी क्या मैंने? दोबारा देखता हूं, सॉरी टाइम वेस्ट करने के लिए आपका। एक बार दोबारा देखता हूं। हाँ भाई, पहले बताओ x को क्या डाल दूं? -1। सारे लोग x को -1 डालेंगे। x को जब मैंने -1 दोनों तरफ डाला तो ये क्या बना? -2 + 1 यानी -1। x को जब मैंने -1 डाला तो ये टर्म 0, ये टर्म 0। -1 डाला है तो ये बना -2, ये बना -3, -2 -3 6b। b बच्चा कितना आ गया? -1/6। अब देखते हैं x को क्या डालना है। हाँ बच्चा, x को क्या डाल दें? 1/2। x को डाल दो 1/2। जरा डालो x को हर जगह 1/2। जब यहां 1/2 डाला तो इसने क्या दिया? 1। जब x को 1/2 डाला तो इसने क्या दिया? 0। x को 1/2 डालने पर इसने क्या दिया? 0। x को 1/2 जब यहां डाला इसने क्या दिया? -1/2। इसने क्या दिया? 3/2 यानी -1/2 3/2 -3/4 यानी -3/4 सी। सी चेक करो, -4/3 आ गया। ठीक है, अब बच्चा ऐसा करते हैं, x को 1 डाल चुके थे, नहीं x को -1 डाले थे, अब x को 1 डाल देते हैं। x को अगर मैं 1 डालूंगा तो ये कितना बनेगा? 3। x को अगर मैं 1 डालूंगा तो ये 0, ये 0। x को 1 डालने पर ये 2, ये 1 यानी 2a। a की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई? 3/2। बस मुझे लगता है एबीसी आ गए। अब तो सवाल होना ही है, आप ही बता दो। आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा? कि भाई इसको इंटीग्रेशन करने की बजाय मैं इसे इंटीग्रेशन करूंगा। क्यों? बिकॉज दिस एंड दिस बोथ आर सेम फॉर दीज वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है भाई, चलो कर देते हैं। हाँ भाई, किसको इंटीग्रेशन करने की बात कर रहे थे भाई आप? a/x-1 यानी 3/2/x-1 dx प्लस b/x+1, b की वैल्यू -1/6 अपॉन x+1 प्लस c/2x-1 यानी -4/3/2x-1। बस लगा दो एक एक करके फॉर्मूला। हाँ भाई, 3/2 बाहर, ln x-1 -1/6 बाहर, ln x+1 -4/3 बाहर, ln 2x-1 and don't forget to divide by the coefficient of x. Here we have an answer. आई थिंक हम सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम, पार्शियल फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर कंसिस्ट्स ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, यानी डिनोमिनेटर में लीनियर है और नॉन रिपीटेड है, रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो आपको इस सवाल को फ्रैक्शंस में तोड़ देना है। कैसे तोड़ना है सिखा दिया। मान लो यहां पर एक फैक्टर x+3 और x+4 और होता तो कैसे कैसे तोड़ते? a/x-1, b/x+1, c/2x-1, d/x+3, e/x+5। क्या लेते? एलसीएम। फिर क्या निकालते? ABCDE। कैसे निकालते? x की वैल्यूज पुट करके। और लॉजिक समझ में आ गया होगा। एक बार 1, एक बार -1 और एक बार हाफ, एलसीएम लेने के बाद तुरंत से एबीसी की वैल्यूज निकलती हुई चली जाएंगी। और जरूरी नहीं यही पुट करो, आपकी जो मर्जी है। पुट कर लो x को 1000 दोनों तरफ, पुट कर लो x को 1 लाख दोनों तरफ। पर क्यों?
आसान करेंगे ना हम तो सवाल को। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अगले पर बढ़ते हैं, बहुत इजीली समझ में आएगा, मजाक लगेगा भाई आपको। हाँ भाई, टाइप नंबर 2, फिर कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स कर लेंगे। व्हेन डिनोमिनेटर consists of repeated linear factors, यानी अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। चलो पहले सवाल पढ़ लो। इंटीग्रल ऑफ x माइनस वन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री। थॉट लाने में 1 सेकंड लगेगा। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, एंड ऑब्वियसली नीचे की डिग्री ऊपर से ज्यादा। वील यूज पार्शियल फ्रैक्शन। और कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन देख लो। लेट x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू, आप रिपीटेड लीनियर फैक्टर का मतलब, मैंने लीनियर नहीं लिखा था, रिपीटेड लीनियर फैक्टर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि x माइनस टू का फैक्टर 2 बार आ रहा है। कोई ना, इस पे ध्यान देना ही नहीं है, जैसे तोड़ना सिखा रहा हूं फ्रैक्शन में, बस तोड़ना आना चाहिए। हाँ, क्या लेट कर लेंगे, a अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन के लिए b अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू के लिए c अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर के लिए d अपॉन एक्स प्लस थ्री। एक बार देख लेते हैं, आगे बताऊंगा, अभी मिटा दूंगा, अभी है ना, मिटा दूंगा थोड़ी देर में। मान लो अगर डिनोमिनेटर में होता एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल क्यूब एक्स प्लस थ्री, तो इसे कैसे तोड़ना पड़ता, कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस करते बताओ। a अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन के लिए b अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर c अपॉन एक्स माइनस टू, फिर d अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, e अपॉन एक्स माइनस टू का होल क्यूब, और f अपॉन एक्स प्लस थ्री। तो ऐसे आपको पार्शियल फ्रैक्शंस करना होता है, बस याद रख लेना, कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सवाल कभी भी टफ नहीं होगा, सवाल लेंदी होगा, और आपके बोर्ड्स में पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो बहुत कम चांसेस होंगे कि इतनी कैलकुलेशन करनी पड़े। करनी पड़ तो सकती है, चलो करते हैं। अब क्या निकालना है, एबीसीडी, उसके लिए एलसीएम। हाँ भाई, एलसीएम लेते हैं, और मेरे को बताओ एलसीएम में नीचे क्या क्या आएगा, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री। ए के साथ क्या क्या आएगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री। बी के साथ क्या क्या आएगा, एक एक्स प्लस वन, एक एक्स माइनस टू, और एक एक्स प्लस थ्री। सी के साथ क्या क्या आएगा, एक एक्स प्लस वन आएगा और एक एक्स प्लस थ्री आएगा। बच्चा डी के साथ क्या क्या आएगा, डी के साथ, तो डी के साथ देखो जगह कम पड़ गई, फिर दोबारा से एक्स प्लस वन आएगा और इनटू में एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर आएगा। कौन सा बड़ा काम है, एलसीएम वाला पार्ट कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, तो आपको समझ में आ गया होगा, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, और अब क्या निकालने थे, एबीसीडी। एबीसीडी निकालने के लिए बिल्कुल बेस्ट मेथड लगाऊंगा। हाँ भाई, सबसे पहले एक्स को 2 डाल देता हूं, एक्स को 2 डालने पर 1, एक्स को 2 डालने पर 0, 0,
0, 2 डालने पर 3, 5, 15 सी। सी कितना आ गया? 1/15, 1/15। कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना, बच्चों वाला काम है। चलिए अब x को डाल देते हैं -3, x को -3, x को -3 डालने पर -4, x को -3 डालने पर यहां आया -4, ये 0, ये 0, ये 0। x को डालना है -3, -3 + 1 -2, -3 -2 -5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू -2 -50 डी कितना आ गया? 2/25। करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। इसके बाद x को डाल देते हैं -1। x को जैसे ही मैंने -1 डाला यहां तो आया -2। x को जैसे ही मैंने -1 डाला ये आया 0, ये आया 0, ये आया 0। x को -1 डालने पर, -1 डालने पर ये आया 9, ये आया 2, 18a। a की वैल्यू आ गई -1/9। ठीक है। अब x को आपने 2 डाल दिया, -3 डाल दिया, -1 डाल दिया। अब कुछ डालने को नहीं बच रहा है, आपकी मर्जी है। x को ऐसा करते हैं 0 डाल देते हैं, कौन सा बड़ा काम है, जो मर्जी है वो डाल दो। x को 0 डाल दो, x को 100 डाल दो, या फिर ऐसा करो, अब डालने की बजाय कोएफिशिएंट कंपेयरिंग कर दो। कोएफिशिएंट कंपेयरिंग, और पता है हमेशा कोएफिशिएंट किसके कंपेयर करना, आसान करने के लिए बता रहा हूं, हाईएस्ट पार के कोएफिशिएंट कंपेयर करना। किसके? आपको आसान पड़ेगा, नहीं तो फालतू में टफ कैलकुलेशन हो जाएगी। तो बच्चा मेरे को बताओगे, मैं हाईएस्ट पार यानी एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को कलेक्ट कर रहा हूं। बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इधर कितना है? 0। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, गलती मत कर देना, दिख रहा है यहां से a आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दिख रहा है, यहां से b आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दिख रहा है, यहां से आएगा ही नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दिख रहा है, यहां से d आएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग इसी के एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर, एक्स कांस्टेंट टर्म, एक्स को 100, 1000 कुछ भी कर लो, बट मुझे लगता है सबसे आसान ये है, क्योंकि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बिना पेन चलाए यूं ही दिखता चला जाएगा। हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट बिना पेन चलाए दिखता हुआ चला जाएगा। बस हो गया, ए भी निकाल चुके हैं, डी भी निकाल चुके हैं, बी तो आई थिंक निकल ही जाएगा भाई। निकल जाएगा, निकालो। आई थिंक निकालने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है आपका सवाल हो गया। बस मैं इंटीग्रेशन का आंसर लिख देता हूं, नहीं आए तो बोल देना, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। a अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन, a अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन, a ln x प्लस 1। हाँ भाई, b अपॉन एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन, b ln x माइनस 2। c अपॉन एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आई थिंक -c अपॉन एक्स माइनस 2। लास्ट, d अपॉन एक्स प्लस 3 का इंटीग्रेशन, d ln ऑफ x प्लस 3। और कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और मुझे लगता है यार ए बी सी डी तो हम लोग निकाल चुके हैं, डाल तो देंगे ही। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू सब यहां पर निकल चुके हैं। हम लोग आराम से पुट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है और कुछ भी नहीं है।
और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ये आता है ये टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन, तो जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते जाइएगा, सवाल लिखिएगा, वीडियो को पॉज ही कर दीजिएगा और खुद से पूरा सॉल्व कर दीजिएगा और अगले सवाल पर बढ़िएगा भाई। ठीक है भाई, बस ABCD मैच करा लीजिएगा। दोबारा बोलूं, अगर आपको सवाल आता है वीडियो पॉज करिएगा, पूरा सवाल खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, बस लास्ट में ABCD मैच करा लीजिएगा मेरे आंसर से और नेक्स्ट सवाल पे पहुंच जाए करिएगा भाई। जहां पे कुछ सीखने की चीज आएगी वहां पे मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, टाइप 3 क्या है? टाइप 3, व्हेन डिनोमिनेटर consists of non-factorizable quadratic equation। अगर डिनोमिनेटर में आपके पास नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई बच्चा मेरे से पूछेगा फैक्टराइजेबल हुई तो? भाई अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल हुई तो टाइप 1 या टाइप 2 का सवाल ही तो आ गया। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल हो गई तो लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे, पुराना सवाल ही बन जाएगा। टाइप 3 पर क्यों जाएंगे? टाइप से मतलब नहीं है, बस कैसे फ्रैक्शंस में तोड़ते हैं हमें ये आना चाहिए। चलो करते हैं, पढ़ लीजिए सवाल। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ऊपर की डिग्री 1, नीचे की डिग्री 4। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ऊपर की डिग्री कम है, नीचे की डिग्री ज्यादा है, क्या लगाएंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, और डिनोमिनेटर में नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ भी हो, बस हमें फ्रैक्शंस बनाने आने चाहिए। x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बस फ्रैक्शंस में तोड़ना सीख जाओ, वर्कबुक और मॉड्यूल से सवाल करोगे तो हो ही जाएगा। कौन सा बड़ा काम है भाई, तोड़ दे फ्रैक्शंस में। हाँ भाई, इसके लिए तो हवा में आता है, एक x माइनस 2 के लिए, एक x माइनस 2 के होल स्क्वायर के लिए। ठीक है, प्लस बस ये याद रखना, आप रखना है याद, ये जो नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक लिखोगे, जो ये नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक लिखोगे उसके ऊपर एक लीनियर लिखना है। बस इतना ध्यान रखना है बस आपको, और अब तो पूरा नॉर्मल प्रोसेस है, चलते जाएंगे, सवाल होता जाएगा। बट ये याद रखना है, क्या? x माइनस 2 के ऊपर a, x माइनस 2 के होल स्क्वायर के ऊपर b, नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक के ऊपर एक लीनियर। देखता हूं हमको आया या नहीं आया, भले फिर मिटा दूंगा। मान लो dx अपॉन, एक है x प्लस 1, एक है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक है x प्लस 3 का होल क्यूब, और एक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये सवाल कोई एग्जाम में आपसे पूछने वाला नहीं है, पूछ लिया तो छोड़ देना, क्योंकि एक ही सवाल करके आ पाओगे फिर एग्जाम में। कोई नहीं पूछेगा यार आपसे, कोई नहीं पूछेगा। पार्शियल तो लगना है, तो बताओ x प्लस 1 के ऊपर a, x माइनस 2 के ऊपर b, x माइनस 2 के स्क्वायर के ऊपर c, x प्लस 3 के ऊपर d, x प्लस 3 के होल स्क्वायर के ऊपर e, और नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक के ऊपर एफ एक्स प्लस जी, लीनियर। बस ये करने को बोला है, लेंदी है पर दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। करें, क्या करेंगे? एलसीएम, और ये पता है एलसीएम लेने के बाद एलसीएम और एलसीएम क्या हो जाएगा? कैंसिल। डायरेक्टली लिखते हैं, हाँ भाई, इस तरफ x प्लस 1, इस तरफ एलसीएम लेने के बाद a के साथ x माइनस 2 आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आएगा। b के साथ
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आएगा, प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ पूरा का पूरा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया। एलसीएम लिया, एलसीएम वाला पार्ट कैंसिल, ए के साथ ये एक्स माइनस 2, एलसीएम तो ले ही लिया होगा। चलो सबसे पहले पुट कर करके निकालेंगे और फिर कंपेयरिंग से निकालेंगे। बताओ सबसे पहले क्या पुट करते हैं, एक्स को 2, एक्स को 2 पुट करने पर इस तरफ क्या आया 3, एक्स को 2 पुट करने पर ये टर्म 0, एक्स को 2 पुट करने पर ये टर्म 0, एक्स को 2 पुट करने पर ये टर्म 7, 7b, बी आ गया 3/7। करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेंथ है तो है, बस पार्शियल फ्रैक्शन आसान है, बस लेंथ होती है। ठीक है, अब शायद पुट करने से कोई फायदा नहीं है, पुट करना चाहे पुट कर लो, मैं रोक नहीं रहा हूं बिल्कुल भी। अगर आपको कुछ भी पुट करना है पुट करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अब कंपेयरिंग से निकाल दूंगा। कंपेयरिंग हाईएस्ट से स्टार्ट करेंगे, हाईएस्ट मतलब एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। चलो करते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, on the left hand side it is 0, comparing the coefficient of x cube, पता है x into x into x square into a, coefficient of x cube is a, coefficient of x cube यहां तो आएगा ही नहीं, coefficient of x cube पता है यहां से x स्क्वायर और यहां से cx, तो चेक करो c, तो एक रिलेशन आ गया a प्लस सी इक्वल्स टू 0। पुट करना चाहे पुट करो, मैं मना नहीं कर रहा, रोक नहीं रहा, चलो तुम्हारा जो मर्जी है, मैं तो बार बार बोल रहा हूं पुट कर दो, कंपेयर कर दो, जैसे करना चाहे कर लो, और कंपेयरिंग बेटर है, हाईएस्ट वाले का ही करो, आपकी कैलकुलेशन कम होगी, और कुछ नहीं है मेरा बोलने का मतलब। ठीक है, चलो एक्स को 0 पुट कर देते हैं। बताओ एक्स को 0 लेफ्ट साइड में 1, एक्स को 0 -2, एक्स को 0 1 यानी -2a, एक्स को 0 प्लस बी, बी मैं निकाला था 3/7, एक्स को 0, एक्स को 0 क्या b इंटू 4, मतलब बच्चों वाला काम है, आपको कर लेना चाहिए। एक्स को 0 d 4d 4d 4d, मुझे लगता है कर लोगे, मतलब मैं छोड़ना चाहूं तो छोड़ सकता हूं, बस पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना सीख जाओ, सवाल तो हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे। मैं बस आपको एक बार बता देता हूं कैसे करेंगे। ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा a ln of x minus 2, ये भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा -b अपॉन x minus 2, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। स्टैंडर्ड टाइप्स, टाइप नंबर 2 लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, कैसे करते हैं, लेट लीनियर इज इक्वल्स टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, लेंदी है पर क्या करें, करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये मैं आपके लिए एज एन असाइनमेंट छोड़ रहा हूं, आप करना चाहो तो ये कर लेना, और अगर ये ना करना चाहो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई वर्कबुक सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मतलब ये पढ़ाने का मुझे कोई मतलब लग नहीं रहा कि मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन कराऊं, पर चलो करा देता हूं। बस 1.5 घंटा मैक्सिमम हमें पार्शियल फ्रैक्शन में लगेगा, बस पार्शियल फ्रैक्शन के रिगार्डिंग ये वीडियो मोर देन इनफ है, आपको कहीं से पार्शियल फ्रैक्शन और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब सॉल्व हो जाएगा। चलो लास्ट पर आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप हमारे पास है। क्या टाइप है देख लेते हैं। व्हेन इंटीग्रैंड consists of even parts of x only,
when integrand consists of even parts of x only। एक सवाल मैं अभी करा दूंगा और इसके बाद जब मैं थोड़े से मिसलेनियस प्रॉब्लम्स कराऊंगा अभी इसके तुरंत बाद, वहां पे भी आ जाएगा। बस आपको याद आना चाहिए when integrand consists of even parts of x only। चलो देख लेते हैं, सवाल पढ़ लो। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, टाइम मत लगाना एग्जाम में सोचने में। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ऊपर की डिग्री 2, नीचे की डिग्री मिला के 6। नीचे की डिग्री ज्यादा है, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा और पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 4 लगेगा। कैसे? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वी हैव ओनली इवन पार्ट्स ऑफ एक्स। एक्स की सिर्फ और सिर्फ क्या है? इवन पार्ट्स। कैसे करते हैं सिखा देता हूं, और जैसे बताऊं वैसे करना, सवाल आपको आसान लगेगा। कैसे? सवाल में सिर्फ इवन पार्ट्स ऑफ एक्स ओनली है। ठीक है, जैसे बचपन में करते थे, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स करते थे कि जो टर्म बार 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 दिखे, कौन सी? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसे टी मान लेते हैं। अब बच्चा ये गलती मत करना, इंटीग्रेशन में पता है जैसे ही हम लोग टी मानते हैं उसका अगला स्टेप तुरंत क्या होता है? डिफरेंशिएशन। वो नहीं करना, क्योंकि एक्स डीएक्स सवाल में है ही नहीं मल्टीप्लाई में भाई। तो मैं बोल रहा हूं ये बेसिक है 5वीं का, कि जो टर्म बार 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 दिखती है उसे मैंने टी मान लिया है। इंटीग्रेशन पर्पस के लिए टी नहीं माना है, सिंप्लीफाई करने के लिए टी माना है। ठीक है ना भाई, ये याद रखोगे। इसमें हमने इंटीग्रेशन की वजह से टी नहीं माना है, सिंप्लीफाई करने की वजह से टी माना है। तो कोई बताएगा हमारा जो ओरिजिनल सवाल है वो सवाल क्या रह गया? टी अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2 टी प्लस 3 रह गया। ऊपर की डिग्री 1, नीचे की डिग्री 3। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, लगना क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगता है सिखा दिया। कैसे? पहला ब्रैकेट a अपॉन टी प्लस 1, दूसरी टर्म b अपॉन टी प्लस 2, तीसरी टर्म c अपॉन टी प्लस 3। इसके बाद क्या लिया जाएगा बच्चा? एलसीएम। एलसीएम और एलसीएम कैंसिल। हाँ भाई, एलसीएम लेने पर इस तरफ सिर्फ क्या बचा? टी। एलसीएम लेने पर ए के साथ क्या आया? टी प्लस 2 टी प्लस 3। ये पूरा कर दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बी के साथ क्या आया? टी प्लस 1 टी प्लस 3। सारे लोग जल्दी जल्दी कर लो। सी के साथ क्या आया? टी प्लस 1 टी प्लस 2। बच्चों वाला काम चल रहा है। अब हमें एबीसी निकालना है, चलो निकाल देते हैं। हाँ, निकालने के लिए सबसे पहले कुछ पुट करेंगे। क्या पुट करते हैं सिखाए थे? टी को -2, टी को -2 पुट करने पर यहां -2 आया। टी को -2 पुट करने पर ये 0, ये 0। टी को -2 पुट करने पर ये -1, ये +1, माइनस बी। बच्चा बी आ गया 2। ठीक है, अब बच्चा टी को क्या पुट कर दे? -3। तो टी को -3 पुट करने पर इस तरफ आया -3। टी को -3 पुट करने पर इसने क्या दिया? 0। टी को -3 पुट करने पर इसने क्या दिया? 0। और टी को -3 पुट करने पर -2 -1, 2c, 2c, c आ गया -3/2। एक और रह गया, निकाल लेते हैं। बहुत बच्चों वाला काम लग रहा है मेरे को तो यार भाई। -2 पुट कर दिया, -3 पुट कर दिया, -1 पुट कर देते हैं। टी को -1 इस तरफ, टी को -1 डालने पे -1 ही आया। टी को -1 डालने पर ये 0, ये 0। टी को -1 डालने पर 1।
2a, ये कितना आ गया -12। ठीक है, चलो बस अब स्टार्ट कर देते हैं। कौन सा बड़ा काम है बताओ भाई मेरे को। इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, एबीसी निकाल चुके हैं। ठीक है, कर देते हैं। हाँ भाई, ए की वैल्यू -1/2 अपॉन टी, और टी क्या था x²। खत्म। ठीक है, दूसरा b अपॉन t+2, b कितना है 2, t+2, t क्या था x²+2। ठीक है, प्लस c अपॉन t+3, c हम लोग निकाल चुके हैं कितना -3/2। नीचे कितना है t क्या था x²+3, dx। हो गया सवाल। कौन सा बड़ा काम है? तो मैंने आपको सिर्फ ये बोला कि जब इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इवन पार्ट्स ऑफ एक्स हो, मतलब यहां x², यहां x², यहां x², यहां x², तो x² को t मान लो। और t मानना इज नॉट बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन, t मानना बिकॉज ऑफ 5th क्लास सिंप्लीफिकेशन। t मानेंगे, बाद में t को दोबारा से फिर x² ही डाल दें। ठीक है, डी डालते ही हमारा वो पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से हो गया। ठीक है, हो गया। ये तो आई थिंक लविंग इंटीग्रेंड पड़े हुए हैं, लिखना चाहो भले ही लिख लो। पहले का आंसर -1/2, 1/a, tan इनवर्स x अपॉन a, सही है। प्लस 2 जो बाहर है 1/a √2 tan इनवर्स x/√2, -3/2 जो बाहर है 1/a, यानी दैट इज √3 tan इनवर्स ऑफ x/√3 प्लस c। वी हैव एन आंसर नाउ। खत्म, कुछ भी नहीं है सवाल में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है। आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि भाई अगर इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ इवन पार्ट्स हो तो हमें x² था हर जगह, t मान लेना है। इंटीग्रेशन के लिए t नहीं, सिंप्लीफिकेशन के लिए t, बाद में फिर रिप्लेस कर देंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अभी जब सवाल सॉल्व करेंगे तो और करा दूंगा भाई। ठीक है, चलो कुछ हल्की फुल्की सी एप्लीकेशन पर आते हैं। ऐसे सवाल करते हैं कि जो हमें स्टार्टिंग से क्लिक नहीं करेंगे पर आगे बढ़ते हुए होते चले जाएंगे। ठीक है, रिवाइज कर रहा हूं, आई थिंक समझ में आ ही गया होगा। रिवाइज अभी हो ही जाएगा। ठीक है, हो ही जाएगा। करें, करते हैं। चलो पहले सारे लोग ये सवाल पढ़ लो, पढ़ लो सारे लोग। इंटीग्रल ऑफ x³ dx अपॉन x⁴ प्लस 3x² प्लस 2 dx, ये सवाल है। डायरेक्टली थॉट आ जाए अच्छा, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहुत लोग बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा। बट आपने सीखा पार्शियल फ्रैक्शन के लिए नीचे, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए नीचे या तो लीनियर होना चाहिए या फिर क्वाड्रेटिक होना चाहिए, बस लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। आई थिंक 4 टाइप सिखाई, सीख गए होंगे उनसे कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन के लिए नीचे लीनियर में फैक्टराइज हो जाना चाहिए या क्वाड्रेटिक में फैक्टराइज हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। चलो हम तो बिल्कुल स्टेप्स वाइज चलेंगे सवाल में। चले, सबसे पहले लविंग, लविंग तो नहीं है। इसके बाद आता है नंबर मैनिपुलेशन का। तो दिख रहा है क्या मैनिपुलेशन? बिल्कुल दिख रहा है। डिनोमिनेटर जो है वो फैक्टराइज हो रहा है, डिनोमिनेटर जो है वो फैक्टराइज हो रहा है। और डिनोमिनेटर में टर्म्स को कम करना से अच्छा काम और नहीं हो सकता। तो प्लीज फैक्टराइज हो रहा है। ऊपर है इंटीग्रल x³ dx
और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। हो गया बच्चा फैक्टराइज। डिनोमिनेटर में पहले कितनी टर्म थी? 3, अब कितनी है? 1। इससे अच्छा काम क्या होगा कि डिनोमिनेटर में आपने टर्म्स कम कर दी। हो गया। लविंग नहीं है, मैनिपुलेशन के नाम पे ये हो गया। सेपरेशन अगर देखें तो अभी तो क्या सेपरेट कर पाओगे, ऊपर तो एक्स क्यूब पड़ा है। क्रिएशन, आई थिंक ये टर्म नहीं होती। अगर ये टर्म नहीं होती तो मैं इन दोनों को ऊपर घटा के लिख देता, क्रिएट तुरंत से हो गया होता। हटाओ, टी मानना। दिख रहा है, तुरंत दिख गया होगा, और मुझे लगता है दिख गया होगा। आपकी 5वीं क्लास ने भी वही बोला होगा और इंटीग्रेशन ने भी वही बोला होगा कि टी किसको मान ले? एक्स स्क्वायर को। लेकिन वो सिर्फ तभी लॉजिकल है जब ऊपर उसका डेरिवेटिव है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स डीएक्स। कांस्टेंट की चिंता नहीं करता है। क्या एक्स डीएक्स? बिल्कुल है एक्स डीएक्स। बचा हुआ तो क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ टी। हो गया काम खत्म, एक्स स्क्वायर को टी मान लेते। अब तो ऑर्डर में चलते हैं। डिफरेंशिएट 2x dx इज इक्वल्स टू dt। प्लीज हेल्प करिएगा। ऊपर जो एक एक्स स्क्वायर था दैट इज t, ऊपर जो एक x dx था दैट इज dt बाय 2। नीचे t प्लस 1 और t प्लस 2। तो अब हमारे पास सवाल ये आके रह गया। ऐसा करते हैं, ये सवाल अब हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। टी अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2 डी टी। ठीक है, अब ये चाहे तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल नीचे की डिग्री ज्यादा, लीनियर फैक्टर्स में आराम से पड़ा हुआ है। आंख बंद करके पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं। कैसे लगा दें पार्शियल फ्रैक्शन? कि भाई हम लोग, जल्दी से बता दो, जल्दी से कर देता हूं कि हम लोग टी अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2 को कैसे करते हैं पार्शियल? ए अपॉन टी प्लस 1 बी अपॉन टी प्लस 2। क्या ले लें? एलसीएम। एलसीएम वाला पार्ट कैंसिल, क्या बचेगा? टी। ए के साथ क्या आएगा? टी प्लस 2। बी के साथ क्या आएगा? टी प्लस 1। सबसे पहले टी को डालने वाला काम। टी को क्या डालूंगा? -2। टी को -2 डालने पे यहां -2। टी को -2 यहां डालने पर 0। टी को -2 डालने पर -b। बी की वैल्यू 2। अभी तो एक अननोन और है। चलो अब टी को क्या डालेंगे? -1। -1 डालने पर टी को यहाँ पे -1। टी को -1 यहाँ पे डालने पर ए, और टी को -1 उधर डालने पर 0। चेक करो ए की वैल्यू क्या आ गई? -1। ठीक है, हमें बच्चा इंटीग्रेट किसे करना था? इसको। इसकी जगह हम किसे कर देंगे? इसको। और ए और बी हम लोग निकाल चुके हैं। कर दो। इंटीग्रल ऑफ ए -1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस 2 अपॉन टी प्लस 2 डी टी। हो गया सवाल। क्या आंसर आ गया? -ln ऑफ टी प्लस 1 प्लस 2ln ऑफ टी प्लस 2। बच्चा ये तो सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये हाफ कंसीडर करते हुए नहीं चल रहा था। इस हाफ को भी लगा देता हूं, टी को रिप्लेस भी कर देता हूं। तो क्या आंसर आ गया? -12 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, और थोड़ा बहुत तो पता है, ऑप्शन भी मैच करा ही लोगे। ln मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। पूछना मत यार ये कैसे आया। आई थिंक सबने कर लिया होगा मेरे हिसाब से भाई, ये तो सबने कर लिया होगा मेरे हिसाब से। नहीं किया क्या? मैंने तो कर लिया। log a माइनस log b, log ऑफ a बाय b -12 मार्क ऊपर था। हो गया। मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं भाई अब आप लोगों को। मैं फिर बोल रहा हूं, क्लिक करेगा तो हो गया, क्लिक नहीं करेगा, थॉट प्रोसेस और सीखेंगे, करते चलेंगे, क्यों नहीं होगा? सब कुछ होगा भाई, सब आसान होता है। ठीक है,
खुद देख लो, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए बस ये जरूरी नहीं है कि ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, ये भी जरूरी है कि भाई नीचे की डिग्री ज्यादा, और ये भी जरूरी है कि नीचे लीनियर और क्वाड्रेटिक ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। लीनियर को तोड़ना सीखा है, क्वाड्रेटिक को तोड़ना सीखा है, तो नहीं क्लिक कर रहा तो बिल्कुल स्टार्टिंग से कि भाई मैनिपुलेशन हो गई, फैक्टराइज हो गया। उसके बाद तुरंत क्लिक कर गया कि भाई एक्स स्क्वायर हर जगह टी मान लेते हैं, लेकिन वो मानना सिर्फ कभी काम का है जब एक्स डी एक्स लिखा है। क्यों? एक्स स्क्वायर तो टू के टर्म्स में है। अगला सवाल करेंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। हाँ, पढ़ लीजिए। इंटीग्रल, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ी देर में आता हूं इस सवाल पे, फिर मैं दोनों के साथ करा दूंगा। इसे करते हैं, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रल dx अपॉन e की पावर 2x माइनस 3 e की पावर x प्लस 2। इंटीग्रल dx अपॉन e की पावर 2x माइनस 3 e की पावर x प्लस 2, ये सवाल हमारे पास है। ठीक है, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करोगे और तुरंत खुद से थॉट लाओगे। आई थिंक 5 सेकंड का थॉट तो है ही नहीं, रिकॉल कर लो, सब सिखाया है। मैं लविंग, सेपरेशन, क्रिएशन, मैनिपुलेशन, टी मानना, बाई पार्ट्स लगाना, ये करना वो करना, कुछ बातें नहीं करूंगा। मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्या, कि इन दिस प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास हर जगह सिर्फ क्या है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स को टी मान लेंगे, सोचना ही नहीं है। कहा था ना कि पूरे सवाल में सिर्फ और सिर्फ ई की पावर एक्स हो, तो ई की पावर एक्स को टी मान लिया करो, कुछ और करा ही मत करो, सिर्फ और सिर्फ ई की पावर एक्स हर जगह हो। कर लेते हैं अगला स्टेप, डिफरेंशिएट। ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, ऊपर क्या पड़ा है बच्चा, dx, वो क्या हो गया, dt बाय e की पावर x, दैट इज t। नीचे बच्चा कितना है, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। सही है, हम लोग यहां तक सवाल पर आ गए, और यहां तक सवाल पर आने के बाद अब तुरंत क्लिक कर गया होगा, ऊपर पॉलिनोमियल डिग्री 0, नीचे पॉलिनोमियल डिग्री 3, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, बट वो तभी लगेगा जब यहां पर ये, पर आई थिंक लग सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा। डायरेक्टली पता है कि भाई ऊपर डिग्री 0 नीचे डिग्री 3, ये लीनियर ये क्वाड्रेटिक, पता लगा लेते हैं ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल भी है या नहीं है। आई थिंक पता लगा लिया होगा, t इंटू टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 2। बस अब इसे पार्शियल कैसे फ्रैक्शनेट करेंगे भाई, a अपॉन टी, b अपॉन टी माइनस 1, c अपॉन टी माइनस 2। मैं अब आगे नहीं कर रहा हूं। नाउ एवरीवन ऑफ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली, कर सकते हैं, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लेंगे, एलसीएम, क्या निकलेंगे, एबीसी निकलेंगे, तो पहले का आंसर ए एल एन टी, बी एल एन टी माइनस 1, सी एल एन टी माइनस 2, और टी को बस ई की पावर एक्स लास्ट में डाल देंगे, वी गेट द आंसर। इसमें क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करूं। जो मेन था, जो थॉट आना चाहिए था, वो मैंने आपको बता दिया और एक स्टेज तक पहुंचा दिया। करना जरूर है, नहीं करोगे तो एग्जाम में सवाल नहीं होंगे, इसलिए आपको करना बहुत जरूर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। इंटीग्रल ऑफ कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर 5x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x dx। ठीक है, ये सवाल है। इतना सबको समझ, वीडियो पॉज कर देना कम से कम 10 सेकंड के लिए। इतना सबको समझ में आ गया होगा, इतना सबको समझ में आ गया होगा कि भाई डायरेक्ट थॉट नहीं आ रहा, स्टार्टिंग से करता है, लविंग तो नहीं है,
इसके बाद आता है मैनिपुलेशन का नंबर, और मैनिपुलेशन के नाम पे कॉमन लेना इज द बेस्ट मैनिपुलेशन, कॉमन लेना इज द बेस्ट मैनिपुलेशन। ऊपर क्या कॉमन है बच्चा? कॉस क्यूब एक्स। क्या बचा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे क्या कॉमन है बच्चा? साइन स्क्वायर एक्स। क्या बचा? 1 प्लस साइन की पावर 4x। हाँ भाई, हमारा सवाल था, डायरेक्ट थॉट नहीं था, लविंग नहीं है। मैनिपुलेशन के नाम पे कॉमन लेने से अच्छी मैनिपुलेशन क्या होती है? कॉमन ले लिया, नीचे कॉमन ले लिया। क्या और मैनिपुलेशन कर सकते हैं? आई थिंक, मुझे लगता है हम लोग कब से बात करते आ रहे हैं, 11 से बात करते आ रहे हैं कि भाई मैनिपुलेशन के नाम पे एक बात तो क्लिक कर जानी चाहिए। आप ही बताओ, वी प्रीफर द सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और वी प्रीफर द different trigonometric ratio? Definitely we prefer the same trigonometrical ratio. We prefer the same trigonometrical ratio. हम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रीफर करते हैं। तो कहने का मतलब, यहां साइन है, यहां साइन है, तो इसे भी यार साइन में कन्वर्ट करो, इसे भी साइन में कन्वर्ट करो। बोलोगे ये तो कन्वर्ट नहीं होगा, तो एक cos x बच जाएगा ना। और सोच के भी देखो, सोच के भी देखो, ये साइन है, ये साइन है, ये साइन है, यहां पे भी साइन में हो जाएगा और एक cos x बच जाएगा। इससे अच्छी बात क्या होगी कि पूरा सवाल sin x के टर्म्स में आ जाए और एक मल्टीप्लाई में cos x dx पढ़ाओ। इससे अच्छी बात क्या होगी? इससे अच्छी बात क्या होगी बताओ। नीचे sin स्क्वायर एक्स, नीचे, सॉरी मैंने थोड़ी सी गलती करी थी, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा तो 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहां पर एक कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, और एक क्या बच गया भाई हमारा? कॉस एक्स। और मुझे लगता है पूरे इंटीग्रेशन टॉपिक में इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता कि साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स हर जगह, बस एक कॉस एक्स डीएक्स मल्टीप्लाई में। क्यों? समझ में आ गया होगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। इससे अच्छा काम क्या होगा कि भाई हमारे पास फंक्शन ऑफ साइन एक्स बन जाए और इनटू में कॉस एक्स बन जाए। या इससे अच्छा काम क्या होगा कि फंक्शन ऑफ cos x बन जाए इनटू में एक sin x बन जाए। इससे अच्छा काम क्या होगा कि फंक्शन ऑफ tan x बन जाए इनटू में sec स्क्वायर x बन जाए। क्या कर लें? sin x को t मान लेते हैं। डिफरेंशिएट पूरा करूंगा मैं इसको सॉल्व। काफी अच्छा प्रॉब्लम है, काफी लेंथी सवाल है, पर बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। करते हैं चलो। ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर, ऊपर 2 माइनस टी स्क्वायर, नीचे टी स्क्वायर, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में डी टी। और अब हमें सवाल सॉल्व करना है। अब हमें ये सवाल सॉल्व करना है। कैसे करेंगे वो अब मैं आपको सिखाता हूं, और मुझे लगता है आपकी तुरंत दिमाग की बत्ती जल गई होगी। ऊपर एक पॉलिनोमियल, नीचे एक पॉलिनोमियल, फीलिंग ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, एंड मुझे लगता है हर जगह इवन पार्ट्स इवन पार्ट्स इवन पार्ट्स है। टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा था? ऊपर पॉलिनोमियल, नीचे पॉलिनोमियल, वी मे हैव द फीलिंग ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, एंड हर जगह इवन पार्ट्स ऑफ टी। क्या कहा था? कि इवन पार्ट्स ऑफ एक्स हो हर जगह, तो टी स्क्वायर को कुछ जेड मान लेते हैं। कहा था ना, दोबारा दिखाता हूं। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, वी मे हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन तुरंत इसलिए मुझे क्लिक कर रहा है कि भाई यहां 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 यहां
हर जगह टी स्क्वायर है, तो पांचवी में सीखा था टी स्क्वायर को जेड मानेंगे, और ये IC1 का लॉजिक नहीं है, ये पांचवी का लॉजिक है कि सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो बच्चा मुझे ये बताओ, ऑर्डर में चलेंगे बिल्कुल। हमारा सवाल था 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। थोड़ा सा आसान होके 1 माइनस जेड 2 माइनस जेड अपॉन जेड इंटू 1 प्लस जेड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात है, देखेंगे, पर ये समझ में हमें आ गया होगा। ऊपर पॉलिनोमियल डिग्री 2, नीचे पॉलिनोमियल डिग्री 2, और मैंने आपसे कहा था ऊपर वाले पॉलिनोमियल की नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री अगर बराबर हो तो पहले जो पांचवी क्लास में डिवाइड करते थे ना, वैसे नॉर्मली डिवाइड करेंगे। और इतना तो समझ में आ रहा होगा कि पांचवी क्लास के डिवीजन वाले मेथड लगाने के लिए पहले ब्रैकेट्स को खोल तो लें, खोल लेते हैं। जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, नीचे जेड स्क्वायर प्लस जेड। ठीक है भाई, खुद बताओ, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री बराबर, इसका मतलब हम पहले पांचवी क्लास वाले मेथड से डिवाइड करेंगे। कर ले, डिवाइड करना डिवाइड कर लो, मुझे लगता है हर कोई कर सकता है। अब फिर डायरेक्टली ऐसे कर दूं तो डिवाइड ही करूं? चलो पहले डिवाइड करके दिखा देता हूं, फिर डायरेक्टली भी देख लेंगे, कोई बहुत बड़ा काम तो कर नहीं रहा। ऊपर था जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, नीचे है जेड स्क्वायर प्लस जेड। आई थिंक समझ में आ गया होगा। डिवाइड करेंगे, लो डिवाइड करके दिखा देता हूं। जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, जेड स्क्वायर प्लस जेड 1, जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस माइनस। ठीक है, क्या आया? माइनस 4z प्लस 2। हो गया डिवाइड। और मैंने क्या कहा था कि पांचवी क्लास के तरीके से डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ऊपर वाले को लिख लिया, नीचे जेड स्क्वायर प्लस जेड। हो गया भाई। ऐसा करने से क्या हुआ, समझ में आया? दोनों चीजें अलग अलग हो गई। पहली टर्म, दूसरी टर्म 2 माइनस 4z और नीचे z इंटू जेड प्लस 1। अब खुद देखना, इसमें हमारा अब पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा। ऊपर डिग्री 1, नीचे डिग्री 2, पार्शियल अब लग जाएगा। तो अब हम पार्शियल लगाएंगे ऑर्डर में चल के। 2 माइनस 4z पूरा कर देता हूं, z इंटू जेड प्लस 1 इज a अपॉन z प्लस b अपॉन z प्लस 1। क्या ले लो बच्चा? एलसीएम। एलसीएम लूंगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल। और कैंसिल होने के बाद इस तरफ 2 माइनस 4z, उस तरफ a के साथ z प्लस 1, b के साथ z। और कैसे निकालते हैं a और b? पहले वैल्यूज पुट कर करके निकालते हैं। तो z को पहले पुट कर रहा हूं -1, z को -1 पुट करने पर इस तरफ 6, z को -1 पुट करने पर ये 0, ये माइनस z, सॉरी माइनस b, b आ गया -6। अब बेटा z को क्या पुट कर दें? 0। 0 पुट करूंगा z को तो इस तरफ क्या आएगा? 2। z को 0 पुट करने पर यहां क्या आएगा? a। तो बेटा a कितना आ गया? 2। ठीक है भाई, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया है। अब मैं आपको सिखाता हूं बिल्कुल ऑर्डर में। आपने इसको ये लिखा था,
ए और बी निकाल चुके हो, ठीक है। तो ये 1 तो कॉपी हो गया, प्लस में ये जो था इसको आपने ये लिखा ही था, ए अपॉन जेड, तो 2 अपॉन जेड, सही है बच्चा। प्लस बी अपॉन, और बी कितना था, -6 अपॉन जेड प्लस 1, ठीक है भाई। तो ये यही तो है, ठीक है। अब देखते हैं कि z था क्या। ये z टी स्क्वायर था, ये z टी स्क्वायर था। तो क्या आया बेटा, 1 प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर -6 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। 1 प्लस 2 बाय जेड -6 अपॉन जेड प्लस 1, 1 आया, 2 बाय टी स्क्वायर, 6 बाय टी स्क्वायर प्लस 1। कहां से आया टी स्क्वायर प्लस 1, समझ में आ गया होगा, जेड को हमने टी स्क्वायर बोला था। कौन सा सवाल सॉल्व कर रहे थे भाई हम लोग, इसी को तो आगे बढ़ा रहे थे। इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, ये, इनको फिर जेड मान लिया था टी स्क्वायर को, फिर डिवाइड वगैरह कर दिया था, तो यही एक्सप्रेशन तो मैंने यहाँ कॉपी किया था बच्चा, बस हो गया। इंटीग्रेशन क्या था, खत्म सवाल। 1 का इंटीग्रेशन टी, 2 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -2 बाय टी, इसका इंटीग्रेशन 6 tan इनवर्स टी, और टी आपने किसको बोल रखा है, ढूंढ के बताओ, साइन एक्स को, डाल दो साइन एक्स। क्या आंसर आ गया बच्चा, साइन एक्स -2 बाय साइन एक्स -6 tan inverse of sin x. This will be our final answer. प्लस सी तो आप लोग लगा ही लोगे। एक बार दोबारा अच्छे से रिवाइज करा देता हूं, टफ सवाल में कुछ भी नहीं था। डायरेक्टली थॉट नहीं आ रहा है, ऑर्डर लविंग नहीं है, मैनिपुलेशन के नाम पे कॉमन लेना इज द बेस्ट मैनिपुलेशन। हर जगह साइन, दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है साइन और कॉस, पर आई थिंक इजीली आपस में कन्वर्टेबल भी है। तो कैलकुलेशन तो हमारी यही कहती है कि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ले आया करो भाई आप लोग, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर जो है वो भी साइन स्क्वायर, बस एक कॉस एक्स बच गया। इससे अच्छी बात क्या होगी कि सारा साइन बाकी एक कॉस, तो साइन को टी मान लिया। यहां तक हमको अब सब समझ में आ गया होगा कि हम लोग सवाल पर यहां पहुंच गए, ठीक है। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, फीलिंग आ गई पार्शियल फ्रैक्शन की, और पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप नंबर 4 की। क्यों, हर जगह इवन पार है। तो 5वीं क्लास हमारी बोलती है कि भाई टी स्क्वायर को जेड मान लो, क्योंकि बार बार आ रहा है, इंटीग्रेशन नहीं बोलता, 5वीं क्लास बोलती है जेड मान लिया। मान लिया भाई। अब ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है लेकिन अभी नहीं लगेगा। क्यों, ऊपर की डिग्री भी 2, नीचे की डिग्री भी 2, यानी डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए ब्रैकेट्स खोलने तो पड़ेंगे, मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे, कैसे, जेड स्क्वायर प्लस जेड -4z+2, वो डिवीजन ही है, कुछ और नहीं है, ठीक है भाई। यहां तक पहुंच गए, सेपरेट कर दिया तो ये 1 बचा, और यहाँ पे 2 -4z अपॉन z इंटू z प्लस 1 बचा, ठीक है भाई। तो ये तो कोई दिक्कत वाली टर्म नहीं है, ये हो गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल। डिवाइड करने के बाद आना वो सवाल पार्शियल फ्रैक्शन का ही है, डिवाइड करने के बाद वो हमेशा आना सवाल पार्शियल फ्रैक्शन का ही है। कैसे, ऊपर की डिग्री 1, नीचे की डिग्री 2, लगा दिया पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे, इसको क्या लिखा, आता है लिखना, ए बी निकालना आता है, डाल दिया। तो इसकी जगह 1 ऐसा, जेड किसको बोल रखा था, टी स्क्वायर, कर दिया इंटीग्रेट, बासमती को भी डाल दिया। कौन सा बहुत बड़ा काम है, बच्चों वाला काम है, बट इंपॉर्टेंट काम है, करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे बीच में 2 सवाल रह गए हैं, मैं उनको नहीं लिया था, जान के नहीं लिया था, क्योंकि मैं पहले आपको एक नोट लिखा देता हूं, ये नोट ध्यान में आना चाहिए आपसे, डायरेक्टली थॉट आना चाहिए, ठीक है ना बच्चा, डायरेक्टली थॉट आना चाहिए, इसलिए मैं छोड़ दिया था, ध्यान रखना। नोट क्या, इंटीग्रल ऑफ
एफ ऑफ कॉस एक्स बाय साइन एक्स डीएक्स का कोई भी सवाल आपके पास आ जाए, कौन सा? हर जगह कॉस 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 कॉस, हर जगह कॉस 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 कॉस, बस एक नीचे साइन। ठीक है, हर जगह क्या है? कॉस कॉस कॉस। तो आपको कॉस एक्स को टी मान लेना है। ये पता, अगर ये होता हर जगह कॉस 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 होता और एक मल्टीप्लाई में साइन एक्स डीएक्स होता, तब भी कॉस एक्स को टी ही मानते। ये थोड़ा सा अलग है, जो उस तक क्लिक ना करे, पर अब से क्लिक कर जाएगा कि हर जगह पूरे सवाल में अगर क्या हो, कॉस एक्स, नीचे एक साइन एक्स हो, हर जगह कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स को टी मान लेना, सब काम हो जाएगा भाई। याद रखना है, तुरंत याद आना चाहिए, याद आ भी जाएगा अगर पहले पढ़ा है तो। दूसरा, फंक्शन ऑफ साइन एक्स नीचे एक कॉस एक्स। बेटा खुद बताओ मेरे को, खुद बताओ मेरे को, अगर हर जगह साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स होता और एक मल्टीप्लाई में कॉस एक्स डीएक्स होता, फिर तो सबको पता है साइन एक्स को टी मानते, अभी बताया था। बट मैं बोल रहा हूं हर जगह साइन एक्स 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 है, बस एक नीचे कॉस एक्स है, तो भी साइन एक्स को टी ही मानना है, सवाल हो जाए करेगा। और पता ही है यार, खुद बताओ, ये याद रखने वाली बात तो है नहीं कि किसको टी मानना है। हर जगह साइन एक्स है तो साइन एक्स को टी मानेंगे, जो नीचे cos x है उसका क्या होगा अभी बता दिया जाएगा। हर जगह cos x है cos x है cos x है cos x है, नीचे बस एक sin x है, तो cos x को t मानना है, नीचे वाले sin x का क्या होगा अपने आप समझ में आपको आ जाएगा। तो ये आपको अब से पहली बार बताया है, अब से ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। थोड़ा याद रखने में दिक्कतें आएंगी, बट हम लोग सोचेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलो आते हैं इस सवाल, इंटीग्रल dx अपॉन साइन एक्स 3 + 2 cos x। भले ऐसा करता हूं मैं, आपको ऑर्डर में भी चला देता हूं अगर समझ में नहीं आ रहा। पता है कुछ डायरेक्टली अगर थॉट ना आए तो, वैसे आना चाहिए अब से, पर अगर ना आए तो लविंग नहीं है। मैनिपुलेशन के नाम पे इस ब्रैकेट को खोल सकते हो, और नीचे ब्रैकेट खोलना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, नीचे टर्म बढ़ाते नहीं है, कम करते हैं। सेपरेशन तो हो नहीं रहा, क्रिएशन हो नहीं सकता, रूट वगैरह है नहीं, जो टी स्क्वायर मान लिया जाए, ई और एल एन एक्स नहीं, टी मान लिया जाए। स्टैंडर्ड टाइप में भी ऐसा कोई टाइप हमारे पास नहीं था। बाई पार्ट्स दो अलग अलग फंक्शन का करते हैं, ऐसा कोई बाई पार्ट्स लग भी नहीं रहा। समझ में आया? आ गया भाई। पार्शियल फ्रैक्शन अभी दिख ही नहीं रहा भाई, पार्शियल के लिए तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होता है, तो फिर बचेगा, आए घूम फिर के यहीं पर। लेकिन घूम फिर के क्या, आपको डायरेक्टली थॉट आना चाहिए था। क्या थॉट आना चाहिए था? देख लो भाई, हर जगह cos x है, बस एक नीचे sin x है, अकेला चुपचाप बस एक sin x बैठा होना चाहिए। 3 + 4 sin x नहीं होना चाहिए, 5 + 7 sin x नहीं होना चाहिए, बस चुपचाप बस एक नीचे sin x बैठा हुआ होना चाहिए। ये टाइप का मतलब था कि भाई cos x तो कहीं भी छुपा हुआ बैठा हो, बट नीचे सिर्फ एक sin x होना चाहिए। तुरंत क्लिक, हर जगह cos x cos x cos x है, कुछ भी भले उसके साथ है, नीचे एक sin x शांति से बैठा हुआ है। क्या कहा था? हर जगह cos x cos x cos x है, तो cos x को t मान लेंगे। क्या करते हैं इसके और बच्चा? डिफरेंशिएट, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt करते हैं। इंटीग्रल ऑफ ये जो dx है क्या हो गया? dt बाय माइनस साइन एक्स। देखते हैं क्या हेल्प मिलेगी भाई। dt बाय माइनस साइन एक्स इनटू में ये साइन एक्स तो पड़ा हुआ ही है, इनटू में 3 + 2t। अब आपका बच्चा कॉमन सेंस तो यही कहता होगा कि भाई ये टर्म दिक्कतें कर रही हैं, टी आना चाहिए, पर आई थिंक ये टी में एक्सप्रेसिबल है। क्यों? क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, जो कि क्या होता है?
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। चेक करो dt अपॉन माइनस भी भले कंपनसेट कर देता हूं, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2t। चांसेस तो पार्शियल फ्रैक्शन के ही होंगे उसके बाद बनने के, बट लेकिन यहां तक पहुंचना आना चाहिए भाई हम लोगों को। आ गया या नहीं आया? आ गया। इसलिए मैंने कहा था कि भाई हर जगह cos x होगा, बस एक नीचे चुपचाप sin x बैठा होगा, क्योंकि एक sin x उतर के भी आएगा नीचे, वो sin x पर खुद 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाए करेगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। चलो क्लिक कर गया होगा, मेथड की बात करने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर पॉलिनोमियल, नीचे पॉलिनोमियल, नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा, क्या लगाएंगे? पार्शियल। पार्शियल लगाने के लिए देख लेंगे कि फैक्टराइजेबल है या नहीं है। बिल्कुल है। पूरा नहीं कराऊंगा, जितना मुझे कराना था मैंने करा दिया भाई आप लोगों को। हो गया। अब पार्शियल हमें करना आता है ना, कैसे करना आता है? 1/t+1 इंटू टी माइनस 1 इंटू 2t+3 को पार्शियल में तोड़ना आता है ना। कैसे तोड़ते हैं? a/t+1, b/t-1, c/2t+3। इसके बाद खुद से आगे बढ़ाओ, मैं नहीं बढ़ा रहा, बढ़ा लोगे। सिर्फ मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, बता चुका हूं, आपको ही पता है। इसके बाद एलसीएम कैंसिल, इस तरफ सिर्फ 1 रह जाएगा, इस तरफ एलसीएम ले लेंगे और टी की वैल्यूज पुट करते हुए एबीसी आ गए। a ln t+1, b ln t-1, c ln 2t+3/2। और टी की जगह खत्म सवाल, खत्म सवाल। इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं एक सवाल के थ्रू और बताता हूं, पढ़ लो और यही बोल देता हूं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। चलो भले ये पूरा करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे भाई हम लोग, ये सवाल हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल sin x अपॉन sin 4x dx। सवाल पढ़ते ही तुरंत 5 सेकंड के लिए वीडियो को, 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करना। डायरेक्टली थॉट आए तो अच्छा, ना आए तो ऑर्डर तो है ही हमारे पास। मुझे डायरेक्टली थॉट नहीं आ रहा, ठीक है, ऑर्डर चलता है। लविंग, बताइए ऑर्डर में चलने में ये नहीं कि मैं 10 मिनट लगा दूंगा, मुश्किल से 10 सेकंड ही लगते हैं। लविंग नहीं, मैनिपुलेशन के नाम पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कहां दिख रहा है? नीचे दिख रहा है। sin 4x क्या हो जाएगा? आप सबको ऊपर वाला sin x कैंसिल होते हुए लग गया होगा, ऊपर वाला sin x सबको कैंसिल होते हुए लग गया होगा। लगा दो फॉर्मूला। तो मैनिपुलेशन के नाम पे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला लग गया, ऊपर आ गया sin x dx। sin 4x क्या होता है? 2 sin 2x cos 2x। फिर फॉर्मूला लगा देते हैं, sin 2x क्या होता है? 2 sin x cos x, और पता है ऊपर वाला sin x कैंसिल। फिर फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटीग्रल ऑफ sin x dx। नीचे वाला sin 2x इज 2 sin x cos x, 4 sin x cos x इंटू में cos 2x। sin x कैंसिल, 4 बाहर निकाल लेंगे, 1/4 इंटीग्रल dx अपॉन, भले मैं पुराना भी रिकॉल करा दूंगा, फर्स्ट मत जाना, cos x इंटू cos 2x। बहुत लोगों के दिमाग में ये बातें आ सकती हैं, पर सारी बातें देखना मैं डिस्कार्ड करूंगा आपके लिए। मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको दो टर्म cos की दिखें तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना। बट ये काम मैंने आपको ऊपर सिखाया था, नीचे नहीं। क्यों? 2 cos a cos b, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। नीचे टर्म कभी बड़ा मत देना, नीचे टर्म हमेशा कम करते हैं। मैंने फिर आपको एक बात सिखाई थी कि नीचे दो टर्म अगर cos की हो, नीचे अगर दो टर्म cos की हो और मल्टीप्लाई में हो, तो ऊपर साइन का फॉर्मूला बनाना होता है और नीचे वाले एंगल्स को डिफरेंस करके ही लिखना होता है।
रिकॉल कर लेना, सारी बातें सिखा रहा हूं कि नीचे दो टर्म आपको कॉस की दिखें तो भाई ऊपर साइन लेना और नीचे वाले एंगल्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिखना। ऐसा करने से फायदा होगा। क्या आ गया? साइन एक्स एक्स्ट्रा आ गया, डिवाइड और करना पड़ जाएगा साइन एक्स से, और वो साइन एक्स तो ऊपर पहले से ही पड़ा था, क्या फायदा हुआ उसका? नहीं। अब मैं सिखा देता हूं, डायरेक्टली पता होना चाहिए यार, हो जाना चाहिए, या फिर और सीखना है तो और देख लो, या डायरेक्टली क्लिक कर गया होगा। भाई यहां पर ये चुपचाप अकेला क्या बैठा हुआ है? cos x। और खुद बताओ, अगर नीचे अकेला cos x बैठा हुआ है तो पूरा फंक्शन किसका होना चाहिए? साइन का। और भले ही मैं फिर ये सिखा देता हूं, कोई बोलेगा लविंग, बिल्कुल लविंग नहीं। फिर बोलेगा मैनिपुलेशन, हाँ भाई मैनिपुलेशन के नाम पे cos 2x का फॉर्मूला दिख रहा है, और cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, कौन सा वाला लगाऊं? समझ में आ जाना चाहिए। या चुपचाप कौन बैठा है? cos x। और नीचे चुपचाप cos x बैठा हो तो पूरा फंक्शन, नीचे अगर चुपचाप cos x बैठा हो तो पूरा फंक्शन sin x में होना चाहिए, sin x में होना चाहिए। तो 1/4 बाहर, dx एज इट इज, जो cos x चुपचाप बैठना चाहिए बैठा हुआ है, और बाकी सारा प्रॉब्लम cos x में होना चाहिए, सॉरी sin x में होना चाहिए। सिखाया था ना। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको सवाल में dx अपॉन cos x दिख जाए, बाकी जितने भी टर्म अगर साइन में कन्वर्ट हो गई, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। dx अपॉन एक sin x चुपचाप बैठा हुआ दिख जाए, अगर बची जितनी भी टर्म है अगर वो cos में कन्वर्ट हो गई, तो उससे अच्छा काम कोई नहीं होता। दोबारा, cos x चुपचाप बैठा हुआ है, पूरा सवाल sin x में है, sin x को t मान लेता है। अगला स्टेप पता है, डिफरेंशिएट करें, करते हैं। हाँ भाई 1/4 एज इट इज, ध्यान से देखो, dx इज dt बाय cos x, एक cos x पहले से ही पड़ा है, और आपने sin x को t मान लिया था। दिक्कत कौन करेगा? x की टर्म होनी क्या चाहिए? t की टर्म। कर सकते हैं, 1/4 बाहर पड़ा है, dt अपॉन नीचे की टर्म t में होनी चाहिए, तो t में पड़ी हुई है क्या? 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में 1 माइनस 2t स्क्वायर। अब हमारे पास सवाल आ गया ये। अब इस सवाल को सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके, लविंग तो नहीं है, इन ब्रैकेट्स को खोल मत देना, बहुत बकवास हो जाएगा भाई, नीचे ब्रैकेट्स नहीं खोलते। एक तरीका पार्शियल फ्रैक्शन, क्यों? ऊपर की डिग्री 0, नीचे की डिग्री 4, और पार्शियल फ्रैक्शन में भी टाइप नंबर 4, इवन पार्ट्स वाला, टी स्क्वायर को क्या ले लेंगे? z। पर इतना कर नहीं रहा, बहुत इजीली देखो, ये दो टर्म्स ऊपर क्रिएट हो रही हैं, ये दो टर्म्स ऊपर क्रिएट हो रही हैं। यार दो ही तो टर्म है, क्रिएट कर दो ना, कौन सा बड़ा टाइम लगेगा, करो मेरे लिए क्रिएट। 1/4 एज इट इज, नीचे क्या क्या पड़ा है? 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस 2t स्क्वायर। ध्यान से देखना कैसे क्रिएट हो गया, क्रिएट है आराम से, 1 माइनस टी स्क्वायर लिख देंगे, 1 माइनस 2t स्क्वायर लिख देंगे, लिख दिया, क्रिएट कर दिया। ये बताओ ऊपर था कितना? 1। ऊपर अगर 1 था तो टी स्क्वायर की टर्म्स तो कैंसिल होनी चाहिए, तो टी स्क्वायर की टर्म कैंसिल करने के लिए यहां पे 2t स्क्वायर है, यहां पे भी 2t स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ऊपर 1 था, टी स्क्वायर की टर्म कैंसिल होनी चाहिए, 2t स्क्वायर है, 2t स्क्वायर हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह जो करना पड़ेगा कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, 2t स्क्वायर हो गया। मुझे टी स्क्वायर की टर्म को कैंसिल करना है, तो देखिएगा यहाँ माइनस 2t स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस 2t स्क्वायर, हमें इन दोनों को कैंसिल करना है, तो बीच में माइनस। देखते हैं कुछ चेंज हुआ क्या सवाल में, ये टर्म थी ऊपर या नहीं थी? नहीं थी, क्रिएट की है, देखते हैं क्या है ये। 2 माइनस 2t स्क्वायर -1 प्लस 2t स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, 2 माइनस 1 1 ही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दोबारा बताओ, पार्शियल में भी करोगे यही आने वाला है, पता है पार्शियल में कौन सा? टाइप 4, कौन सा?
इन इवन पार्ट्स वाला, टी स्क्वायर को क्या मान लेंगे, जेड। पर क्यों करूं, तुरंत से क्रिएट हो गया, बस ये टर्म्स ऊपर कॉपी कर दे। टी स्क्वायर ऊपर नहीं था, हटाना है, तो 2t स्क्वायर बनाने के लिए 2 माइनस 2t स्क्वायर, तो माइनस करोगे तभी तो हटेगा, हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सेपरेट एंड गेट द आंसर। सेपरेट, ऊपर 2 टर्म नीचे 1 टर्म, 1/4 सेपरेट, या फिर चलो डायरेक्टली कर दें। पहली टर्म देखो 1/2 dt अपॉन 1 माइनस 2t स्क्वायर, सेपरेट -1/4 dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अगर आप चाहो फॉर्मूला बनाने के लिए लविंग इंटीग्रेंड आ चुका है, वो माइनस भी बाहर निकाल लो, कहीं गलती मत कर देना, -12 dt अपॉन 2t स्क्वायर -1 प्लस 1/4 dt अपॉन टी स्क्वायर -1। मैं भले ही आपको फॉर्मूला भी रिकॉल करा देता हूं, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला इज 1/2a ln of x minus a upon x plus a। लगा लेते हैं, चलो फॉर्मूला एक बार यार, यहां लगा ले। हाँ भाई, -1/2 कॉपी, 1/2a, a is 1, ln x, x की जगह ध्यान से देखो √2t माइनस a upon x plus a, but don't forget to divide by the coefficient of t, that is √2। फॉर्मूला लगा रहा हूं, सब लगा सकते हैं, प्लस 1/4 एज इट इज, फॉर्मूला 1/2a, a is 1, ln of x माइनस a अपॉन x प्लस a, t का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, वी हैव एन आंसर नाउ। और लास्ट में ये जो t मैंने लिखा है ना हर जगह, इसे क्या डाल देना, sin x। दैट्स ऑल अबाउट आवर पार्शियल फ्रैक्शन। आई होप हमें समझ में आ गया होगा, और मैं चाहूंगा ये वीडियो 1.5 घंटे का है मैक्सिमम, शायद 1 आवर 40 मिनट्स का हो सकता है, ये देखिए, करिए, ये कर लिया, पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर हो गया, जो कंसेप्ट आए वो रिवाइज करिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड की बातें करेंगे, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, थोड़ी देर बाद पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल बन जाता है भाई, बस वो हमारे पास, ठीक है। ये लास्ट में जो मैंने नोट लिखाया, ये आप याद रखना, क्या कि हर जगह cos x cos x cos x, बस नीचे sin x चुपचाप बैठा हो, हर जगह sin x sin x sin x, नीचे cos x चुपचाप बैठा हो, ना बैठा हो तो sin x और cos x नीचे जो चुपचाप बैठे हैं उनसे स्ट्राइक करना चाहिए, कि नीचे अगर एक sin x पड़ा हुआ है, सब cos में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो तुरंत से कर दो उसी से, नीचे एक अगर cos x पड़ा है, सब साइन में ही है, बनना सवाल पार्शियल फ्रैक्शन का है, ठीक है। चलो थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे, है ना बेटा।